हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है और पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। उसमें एक टॉपिक रह गया था कि जो पेट्रोलियम के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट निकल रहे थे, उस प्रोडक्ट का यूज क्या क्या है। ठीक है, तो देखो क्या क्या है। वेरियस constituents of petroleum and their uses। पेट्रोलियम के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स और उसके उपयोग। सबसे जो पहला हमारा कंस्टिट्यूएंट था वो क्या था? एलपीजी। यह क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम फ्यूल के रूप में करते हैं, घरों में भी और इंडस्ट्री में। जो आपके घर का जो गैस सिलेंडर है, उस गैस सिलेंडर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो एलपीजी गैस भरा जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग लिखेंगे। इट इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज। इसका इस्तेमाल घरों में या उद्योगों में हम फ्यूल के रूप में करते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा है पेट्रोल। तो पेट्रोल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो जितने भी गाड़ी चलता है, जैसे मोटरसाइकिल हो, कार हो, इस समय क्या होता है? पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इट इज यूज्ड एज मोटर फ्यूल, क्योंकि इसका इस्तेमाल मोटर में करते हैं हम लोग, मोटर फ्यूल। इसके अलावा सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, फॉर ड्राई क्लीनिंग। करेक्ट, इसका इस्तेमाल मोटर फ्यूल के रूप में करते हैं। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब कि जैसे पानी है, पानी में क्या होता है? चीनी घुल जाता है और बालू नहीं घुलता है। इसी तरह से जो ड्राई क्लीनिंग होता है, उस ड्राई क्लीनिंग में क्या करते हैं? इस पेट्रोल का इस्तेमाल सॉल्वेंट की तरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केरोसिन। अब केरोसिन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो देखो, इट इज used as a fuel for stove and lamp and also in जेट एयरक्राफ्ट। आप सबको को याद होगा, स्टोव आता था जिसमें हम लोग हवा भर के क्या करते थे? इसका इस्तेमाल करते थे। और इस तरह से ललटेन आता था, लैंप आता था, दिया आता था। तो उन समय क्या करते हम लोग? तो केरोसिन मतलब मिट्टी तेल का इस्तेमाल करते थे। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता था। नेक्स्ट हमारा है डीजल। डीजल, अब डीजल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो देखो, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हैवी मोटर vehicles and
इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब जो बच्चों डीजल है इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं जो हैवी मोटर्स है, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, तो इन सब को चलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डीजल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जैसे आप देखते होंगे जनरेटर का जो इस्तेमाल होता है शादी विवाह में, आप जनरेटर देखे होंगे आप, तो वो जो जनरेटर होता है उस जनरेटर में भी क्या किया जाता है? तो डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो हैवी मोटर हो गए या इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया उसमें डीजल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ नंबर हमारा है लुब्रिकेटिंग ऑयल। अभी लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? देखो, इट इज यूज्ड फॉर मेनी lubricating पर्पस। आप थोड़ा समझ लो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है। जैसे आप सिलाई मशीन देखे होंगे, तो सिलाई मशीन का जो तेल आता है ऊपर में दिया था ताकि वो तेजी से काम कर सके, तो वहां पर क्या कहता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस लुब्रिकेटिंग ऑयल जो प्राप्त किए जाते हैं वो भी आपको पेट्रोलियम से ही प्राप्त किए जाते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि उसको है ना स्मूथनेस प्रदान करना, ताकि वो मशीन क्या कर सके? तेजी से काम कर सके। तो वहां पर लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो है पैराफिन वैक्स है। पैराफिन वैक्स आप देखे होंगे, इसका इस्तेमाल कैंडल के रूप में हम लोग करते हैं। तो देखो, इट इज यूज्ड इन ऑइंटमेंट। इसका इस्तेमाल ऑइंटमेंट्स में, इसके अलावा कैंडल्स में एंड वैसलीन। वैसलीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस वैसलीन में भी क्या होता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यह सारे प्रोडक्ट बनाने में पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट हमारा है बाइटुमेन। बाइटुमेन इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? ठीक है, तो देखो, इट इज यूज्ड इन पेंट्स and also to surface road। ठीक है, ये जो बाइटुमेन है इसका इस्तेमाल हम लोग पेंट में करते हैं, और जो सरफेस है आप देखो सड़क पर जो इस्तेमाल किया जाता है गिट्टी को बिछाने में, तो वहां पर बाइटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है। वो काला काला रंग का जो लिक्विड देखते हो वो बाइटुमेन होता है। पहले अलकतरा चारकोल का कोलटार का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब क्या क्या आता है? तो बाइटुमेन का इस्तेमाल सरफेस में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यह हमने जाना कि पेट्रोलियम के जो अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, अब इसे आगे हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं। तो बच्चों, हमने अभी तक कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ाई कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है वो है आपको नेचुरल गैस है। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में। अब देखिए नेचुरल गैस। अब ये नेचुरल गैस क्या है? तो देखो, natural gas is a very important fossil fuel because it is
easy to transport through pipes. यह जो नेचुरल गैस है, यह क्या है? तो नेचुरल गैस का वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, यह सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। क्यों महत्वपूर्ण है? बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, क्योंकि इसको पाइप के थ्रू ढोना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब ये दिखते कैसे है? तो इट इज कलरलेस एंड orderless gas in its pure form. क्या कह रहा है कि इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। कलरलेस तो समझते हो आप, रंगहीन, जिसमें कोई कलर नहीं होता, जैसे एयर में कोई कलर नहीं है, उसी तरह से नेचुरल गैस में भी कोई कलर नहीं होता। इसके अलावा ऑर्डरलेस, ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, स्मेललेस में कोई सुगंध नहीं होता, सुगंध रहित होता है। इन इट्स प्योर फॉर्म, जब शुद्ध फॉर्म में मिट्टी के अंदर से प्राप्त करते हैं तो यह कैसे होते हैं? आपको रंगहीन और सुगंधहीन होते हैं। ठीक है, तो इट कंटेन मेनी gases like methane, ethane, butane and propane, and a small amount of nitrogen carbon dioxide and hydrogen सल्फाइड। यह जो नेचुरल गैस है, इस गैस में आपको बहुत सारे और भी सब्सटेंस मिले होते हैं। क्या क्या चीज? तो मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और कुछ कम मात्रा में क्या होता है? आपको नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसमें मिले हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इट इज फाउंड इन त्रिपुरा, यह त्रिपुरा में पाए जाते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, एंड कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। ठीक है, कहे कि यह आपको कहाँ पाए थे? तो यह इंडिया में आपको त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा और गोदावरी जो नदी का डेल्टा है वहां पर यह पाए जाते हैं। ठीक है, यूजेज ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो देखो, सबसे जो फर्स्ट हमारा उपयोग है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग। खाना पकाने के रूप में इसका गैस का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में किया जाता है। इसके अलावा
नेक्स्ट देखिए क्या कर, इट इज यूज्ड टू रन सेंट्रल heating and cooling system and cloth dryers. सेकेंड इसका उपयोग क्या है, इट इज यूज्ड टू रन सेंट्रल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। मतलब ये जो हमारा हीटिंग और कूलिंग पर्पस से जो सिस्टम तैयार किया जाता है उसमें जो मुख्य रूप में क्या होता है, आपको नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्लॉथ ड्रायर मतलब कपड़ा को सुखाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, तो इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसका इस्तेमाल हम विद्युत धारा उत्पन्न करने में करते हैं। एंड लास्ट यूजेज इसका क्या है, तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स, ग्लास, स्टील, प्लास्टिक्स, पेंट एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों के निर्माण में क्या करते हैं हम लोग, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नोट में एक चीज ध्यान रखिए, हमने अभी मुझे पहले बताया था कि जो नेचुरल गैस है वो क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। अब मान लीजिए इसको हम फ्यूल के रूप में अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, अगर मान लीजिए लीकेज हो जाता है तो हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारे घर को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, हमारे घर जल जाएगा। तो इससे बचाव के लिए क्या किया जाता है, उसमें एक केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल मर्सेप्टिन। यह क्या करता है, तो इसमें रॉटन एक ही तरह स्मेल होता है। अगर हमारे घर में कभी लीकेज हो जाएगा तो क्या होगा, तुरंत उसका स्मेल हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में क्या हुआ, तो नेचुरल गैस लीकेज हो गया। जिस तरह से आप देखते हो कि घरों में एलपीजी वो भी ऑर्डरलेस होता है, उसमें भी क्या किया जाता है, तो इसी तरह केमिकल सब्सटेंस मिलाए जाते हैं जिसका अलग स्मेल होता है। तो उस स्मेल के द्वारा हम लोग पता लगा लेते हैं कि हमारे घर में एलपीजी का लीकेज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो नोट में इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं। इट इज ऑर्डरलेस या सुगंधहीन होता है टू डिटेक्ट गैस लीक और हार्मलेस but pungent odorant tertiary butyl myrceptin that smell like rotten egg is added to it. अब क्या कर रहा है कि यह सुगंधहीन होता है, तो अगर मान लीजिए कहीं पर लीकेज हो गया तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हानिकारक रहे और बहुत ही ज्यादा पंजेंट ऑर्डर वाले
मतलब उसमें रॉटन एक के स्मेल वाले हम क्या कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल मरसेप्टेन उसमें मिला देते हैं, जिसके कारण से अगर थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो हम लोग तुरंत उसे क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेचुरल गैस के उपयोग के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।